हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो जो पिछली वीडियो हमारी हुई थी जिसमें हमने बात किया था कि जेईई मेन के लिए आपका क्या सेफ स्कोर होने वाला है। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, ठीक है। अगर आपके भी मन में कुछ ऐसा क्वेश्चन चल रहा है कि भैया क्या होना चाहिए हमारे लिए हमारा सेफ स्कोर, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में भी वीडियो की लिंक डाल दूंगा, तो जाकर के आप देख सकते हैं कि जेईई मेन के लिए आपके लिए क्या सेफ स्कोर होना चाहिए और उस वीडियो में मैंने क्या क्या चीजें बताई है। मैं थोड़ी सी इसमें बता दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं वीडियो ज़्यादा लेट नहीं करता। वीडियो शुरू करने से पहले दो काम आपको करना है। एक तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसपे आपके जैसे जैसे अभी 230 प्लस स्टूडेंट्स हैं जो इस बार 2023 में बीआर का पेपर दे रहे हैं, तो आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा जिससे कि आप बहुत सारे बच्चों से कनेक्ट हो पाएंगे जो अनदर स्टेट में हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और बीआर 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि भैया आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक वर्क नहीं कर रहा या फिर आपके टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करें, तो आप मेरे किसी भी वीडियो को ओपन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा। इस पे आपको क्लिक करके आप डायरेक्ट भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच सकते हैं। अगर किसी भाई का लिंक ओपन नहीं हो पा रहा है तो उनको क्या करना है, उनको यहां से जाकर के लिंक्स कॉपी करनी है, ठीक है। जैसे ही आप लिंक्स कॉपी करोगे यहां पे जाकर के आप लिंक पूरा कॉपी कर लेना, टेलीग्राम चैनल पूरा, ठीक है। और आपको चले आना है आपके सेव्ड मैसेज में, ठीक है। आप सर्च करके भी सेव मैसेज ले आ सकते हो। सेव मैसेज जैसे ही आप सर्च करोगे सेव मैसेज आपका आ जाएगा, ठीक है। सेव मैसेज पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको हमारा चैनल का लिंक खुल जाएगा। फटाफट आप चैनल पे आकर के चैनल ज्वाइन कर लोगे और हमारे पास एक छोटा सा ग्रुप है, अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि अगर आप हमारी डेमो क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप 100 रुपीज पे करके, जो कि आपके लिए रिफंडेबल है। 100 रुपीज पे करके आप अपनी क्लासेस आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। 100 रुपीज आपको 5 डेज डेमो क्लास एज अ सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ेगी। 5 डे के बाद आप पे डिपेंड करता है आप क्लास लो रेगुलर कंटिन्यू करो या ना करो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो डेमो क्लासेस वगैरह लेना चाहता है तो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सेफ स्कोर फॉर बीआर 2023। आज की अभी की जो वीडियो होने वाली है वो नाटा पे होने वाली है। पिछली वीडियो में हमने बात किया था एक अपने जेईई मेन पेपर 2 के बारे में। जिन बच्चों ने जेईई मेन पेपर 2 का वीडियो नहीं देखा है पूरी देख लीजिए। अच्छे तरीके से मैंने जेईई मेन पेपर 2 को एक्सप्लेन किया। आज मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूं, आज आपका नाटा 2023 एक्सप्लेन करने वाला हूं कि नाटा 2023 के लिए आपके पास क्या सेफ स्कोर होने वाला है। देखो, जैसे ही बात नाटा पे आ जाती है तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आपका जो नाटा होने वाला है 2023 ये आपके लिए कंपलसरी है। 2023 में अगर आपने नाटा क्वालिफाई नहीं किया है तो आपको जेईई मेन के 16 कॉलेजेस को छोड़ के बाकी सारे कॉलेजेस में एडमिशन आपके नाटा क्वालिफाई होने की बेसिस पे ही होगा, ठीक है। तो समझ लो नाटा तो आपके लिए कंपलसरी है। हर किसी स्टूडेंट को मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन पेपर 2 की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ में नाटा का पेपर आप जरूर दें, ठीक है। नाटा डिपेंड करता है एक यूनिवर्सिटी एग्जांपल लेकर के मैं पहले ही उसकी कट ऑफ आपको बता देता हूं, उसका स्कोर कट ऑफ क्या है। देखो, बहुत सारे बच्चे होंगे जामिया का सोच रहे होंगे, ठीक है। जामिया का उन्हें पहले ही मैं बता दूं 130 to 140 के बीच में अभी अगर आपका अच्छा स्कोर बन रहा है नाटा का, सिर्फ और सिर्फ नाटा का स्कोर है, तो आपको उसमें एडमिशन 2022 के बेसिस पे मिल जाएगा। 2022 में जो कट ऑफ गया वो इतना गया। सेफ स्कोर आपका ये है। अगर आपको 125 to 130 के बीच में आया है तो आपको लास्ट काउंसलिंग तक वेट करना पड़ेगा। अगर उसमें सीटें बचेगी तब जाके आपकी एडमिशन होगी, ठीक है। तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस। अगर आपको सेफ खेलना है तो आप 140 स्कोर कर सकते हो, जो वीडियो की टॉपिक हमारी सेफ स्कोर के लिए। तो सेफ स्कोर के लिए आपको इतना करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं नाटा के बारे में। नाटा से टोटल आपको 400 कॉलेजेस मिलेंगे जो कि आर्किटेक्चर, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, 400 कॉलेजेस है हमारे पास। उसके लिए पीसीएम का 12 का परसेंटेज, मतलब पीसीएम नहीं कह सकते हम, बेसिकली कह सकते हैं हमारे 12th का जो परसेंट है और नाटा का स्कोर दोनों ऐड जब होता है तो फॉर्म होता है हमारा मेरिट स्कोर।
तो सिर्फ और सिर्फ नाटा के स्कोर से सिर्फ और सिर्फ आप जामिया में एडमिशन ले सकते हो। बाकी अगर आपको कहीं और एडमिशन लेना है, मतलब 400 कॉलेजेस टोटल हैं, तो अगर 399 कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको मेरिट स्कोर आपका लगेगा। ठीक है, मेरिट स्कोर लगेगा, उसमें बहुत सारे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है जो काउंसलिंग के थ्रू होते हैं उसमें आपके मेरिट स्कोर लगेंगे। ठीक है, मेरिट स्कोर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं भैया मेरिट स्कोर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? तो भैया जो मेरिट स्कोर कैलकुलेट करने का दो फॉर्मूला, डिपेंड करता है कौन सा यूनिवर्सिटी या कौन सा स्टेट 100 में मेरिट स्कोर कैलकुलेट कर रहा है या फिर 200 में कैलकुलेट कर रहा है। आप उनकी कट ऑफ चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा, कहीं पे मेरिट स्कोर 154 दिख रहा है तो वो 200 में कैलकुलेट कर रहा है, अगर कहीं पे 84 दिख रहा है तो समझ जाना वो आपका मेरिट स्कोर 100 में कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, जो 100 की रेशियो में 100, उसका मैं प्रोसेस बता देता हूँ दोनों का। नाटा का जो भी आपका स्कोर आएगा आपको उससे 2 से डिवाइड करना है, प्लस आपको 12th की परसेंट करनी है, उससे आपका नाटा मेरिट स्कोर निकल के आएगा 200 की रेशियो में। ठीक है, अगर मैं 100 की रेशियो की बात करूं तो 100 की रेशियो में आपको नाटा का स्कोर, ठीक है, डिवाइड बाय 12, सेम प्रोसेस, प्लस 12 का परसेंटाइल, और इन सभी को आपको 2 से डिवाइड करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका मेरिट स्कोर फॉर्म होगा। ठीक है, ये 100 की रेशियो में। जैसे फॉर द एग्जांपल में मैं लगा दूं IPU, ठीक है, हरियाणा 200 के लिए, MHCT महाराष्ट्र, ठीक है, इन सब डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट फॉर्मूला है। तो ये मेरिट स्कोर क्लियर हो गया कि मेरिट स्कोर क्या होता है। नाटा में नाटा का स्कोर कोई वैल्यूएट नहीं करता, आपका डिपेंड करेगा मेरिट स्कोर। तो मैं आज जो बात करने वाला हूं नाटा में वो आपके मेरिट स्कोर के बारे में बात करने वाला हूं कि क्या आपका सेफ मेरिट स्कोर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो नाटा का जब मेरिट स्कोर की बात आती है ना, तो नाटा का स्कोर के साथ 12th का कैसे, आपका 12th आप पे कैसे डिपेंड करता है। फॉर द एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा जिससे कि आपका क्लियर हो जाए सब कुछ। ठीक है, तो इफ अगर किसी बच्चे का नाटा का स्कोर, यहां पे हम समझते हैं सबसे पहले कि अगर किसी बच्चे का नाटा का स्कोर 130 है और उसके 12th का परसेंट 85 है, तो जो उसका मेरिट स्कोर बनता है वो बनता है 150। उसका जो मेरिट स्कोर बनता है वो जाकर के 150 बनता है। वही स्टूडेंट, सेम स्टूडेंट अगर उसकी नाटा की स्कोर सेम 130 रहती है, लेकिन जब 12th का परसेंट उसका 95 हो जाता है, मतलब 10 एबव हो जाता है, किस तरीके का 12th का स्कोर आप पे डिपेंड करेगा, मैं वो चीज आपको दिखाना चाहता हूं। क्योंकि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए या फिर यूट्यूबर्स हो गए, वो इन सब चीजों को नहीं बताते कि एक्चुअल में जो डिपेंड करता है वो आपके 12th का स्कोर भी डिपेंड करता है। तो आपको 12th पे भी ध्यान देना है। जैसे ही आपके 95%, तो जो आपका मेरिट स्कोर बनेगा वो 160 बनेगा। ठीक है, तो 50% का यहाँ पे वेटेज जाता है। भैया आपको 50% दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। पहला पॉइंट, सेफ स्कोर अगर आपको चाहिए और आप अच्छे कॉलेजेस। देखो, अगर मैं टाइप ऑफ काउंसलिंग की बात करूं कि क्या क्या टाइप ऑफ काउंसलिंग होने वाला है, जिस तरीके से मैंने जेईई मेन पेपर 2 की वीडियो में आपसे बात किया था कि जेईई मेन पेपर 2 में आपका जोसा और CSAB काउंसलिंग, आपके 2 काउंसलिंग होने वाले हैं। ठीक है, जोसा और CSAB। उसी तरीके से अगर मैं नाटा में बात करूं, अभी आपको काउंसलिंग पे इतना ध्यान नहीं देना, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जो भी काउंसलिंग के टाइम में मैं आपसे पहले अवेलेबल रहूंगा, आपको उस सब चीजों की टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग इन नाटा। अगर मैं टाइप ऑफ काउंसलिंग की बात करूं तो यूनिवर्सिटी काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग, मेरी 2 टाइप ऑफ काउंसलिंग होती है। बाकी डायरेक्ट एडमिशन को मैं यहाँ पे डाला नहीं हूँ। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन को एडमिशन नहीं है। अब मैं बात करता हूँ, जो नाटा की जो पासिंग स्कोर है वो 70 मार्क्स है इन नाटा एंड 50% इन PCM में आपके रहने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आपके 50% रहने चाहिए। 70 मार्क्स आपके नाटा के स्कोर में होनी चाहिए, तब जाकर के आप नाटा के एप्टीट्यूड पेपर को क्वालिफाई करोगे। तब क्या होगा, तब आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जो काउंसलिंग के थ्रू नहीं होता, डायरेक्ट एडमिशन होता है, वहां जाकर के आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, इसमें भी जाकर के होम स्टेट और अदर स्टेट्स होती है। जैसे कि फॉर द एग्जांपल मैं लेके चलता हूं, आप अपने अपने स्टेट की लेके चलो, मैं हरियाणा की लेके चलता हूं। ठीक है,
या फिर महाराष्ट्र, हरियाणा, किसी भी, अगर मैं हरियाणा की लेके चलता हूँ तो हरियाणा में होम स्टेट में कुछ कॉलेजेस है, जैसे डी क्रस्ट हो गया, सुपा हो गया, ये 2 कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है। इसमें जो होम स्टेट के बच्चे होंगे, मतलब जो हरियाणा के बच्चे होंगे, उनके लिए थोड़ा उनके होम स्टेट के कारण उन्हें फायदा होगा। जो अदर स्टेट के बच्चे होंगे, ओएस होंगे, उनको थोड़ा कम फायदा है, ठीक है। तो ये हो गया अदर स्टेट, ये हो गया हमारा होम स्टेट। तो होम ऐसे डी क्रस्ट का इतना कट ऑफ जाता नहीं है, तो आप उसके लिए टेंशन मत लो। तो जो होम स्टेट के बच्चे होंगे उनके लिए जो कट ऑफ जाएगा आपका, वो 145 टू 155 के बीच में आपकी मेरिट स्कोर होनी चाहिए, तब आप अपने होम स्टेट में अच्छे से अच्छे कॉलेज में, ये मिनिमम है, ठीक है, ना ही मैं मैक्सिमम का बात कर रहा हूँ, ये मिनिमम है, आपको इतना लाना पड़ेगा। अगर 100 में लाना है तो 75 से ऊपर लाइए, अगर आपको 200 में लाना है तो 150 से ऊपर लाइए, ठीक है। अगर मैं मिनिमम लेके चलूं तो मिनिमम हमारा जो एवरेज होना चाहिए वो 160 मेरिट स्कोर होना चाहिए, अगर हमें टॉप के कॉलेजेस में चाहिए। अगर हमें मिनिमम से मैक्सिमम, जैसे टॉप 10 हो गया महाराष्ट्र का, उनमें अगर हमें जाना है तो 150 से लेकर के जो मेरिट स्कोर है हमारा 165 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। तो नाटा में बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नाटा में आपका जितना 12th का स्कोर डिपेंड करता है उतना ही आपके नाटा का स्कोर। तो आपको दोनों पे ध्यान देना है, आपको अपने नाटा के स्कोर पे भी ध्यान देना है, साथ में आपको अपने 12th के परसेंट को भी टारगेट बना के चलना है, जिससे कि आपका अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो, ठीक है। ओवरऑल जो हो जाता है कि किसी बच्चे को कोई ना कोई गवर्नमेंट, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं भैया कोई ना कोई तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा, उस बीच में बता दो, तो मिनिमम आपको 140 प्लस आपका मेरिट स्कोर होना चाहिए, तब आपको कोई ना कोई स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और 160 प्लस होना चाहिए, जैसे कि रचना संसद, सर जे जैसे कॉलेजेस के लिए, JNAFU, जामिया जैसे कॉलेजेस के लिए आपको 160 रखना पड़ेगा, और मिनिमम आपको 140 रखना है, जैसे कि डी क्रस्ट, सुपा, इन सब जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है डिफरेंट स्टेट में, जैसे कि AKTU, ये सारे जो कॉलेजेस हमारे, इनके लिए, इन सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 140 प्लस आपको मेरिट स्कोर रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप AKTU जैसे कॉलेजेस में एडमिशन ले पाओगे। बाकी अगर आपको पर्सनली किसी कॉलेज के बारे में पूछना है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं आपको डिटेल उस पर वीडियो अवेलेबल करने की कोशिश करूंगा। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसमें मैं थोड़ा बहुत थ्योरेटिकली आपको और भी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपको भी किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो चाहिए होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, हम उस पार्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो अवेलेबल करके देंगे।